हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। और आशा करते हैं कि बढ़िया से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये पेपर मोस्टली सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही पेपर देने के बाद में हमें एक बढ़िया जॉब भी हाथ में मिल सकती है और हमारे घर वालों के और हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, जैसे कि कल हम लोगों ने पेपर सेकंड के लिए सारा कुछ डिस्कस किया था, कैसे कैसे इसको स्टडी करना है। तो मैंने पेपर सेकंड के लिए के तो सारी स्टडीज़ बनाई है और उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ। मैंने लेके चला है 3 महीने, मतलब 3 से 4 महीने तो मैंने मान के चला है कि पेपर नहीं होगा। अभी 3 महीने तक तो बेसिक नहीं होगा, हो सकता है 4 महीने भी लग जाएं। तो उसके हिसाब से मैंने सिलेबस को डिवाइड करके सोचा है पढ़ाने के लिए। तो पेपर सेकंड का आपको तो पता है, कोई भी एक बेसिक बुक नहीं है जिससे कि पेपर सेकंड को पूरा पढ़ा जा सके। तो उसके लिए अलग अलग जगह से जो भी कलेक्शन हो सकता था सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग, मैंने बुक से, साइट से, जहाँ से भी कलेक्ट कर पाया मैंने किया है और उसको एक जगह रख के पढ़ाने की सोचा है। दूसरी बात है, पेपर सेकंड के बारे में तो सब कुछ मुझे लग रहा है, मुझे क्लियर है। तो आप लोगों को भी थोड़ा क्लियर ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। उसमें तो कंफर्म है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और उसको कहाँ से कलेक्ट करना है, वो सब मैंने करके रख लिया है। बस उसके लेक्चर बनाना है और अच्छे से उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। उसका तो हो गया, पर इसका फर्स्ट पेपर का थोड़ा सा डाउट होगा आप लोगों को, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करें इसको। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाई है, सोचते हैं देखते हैं क्या होता है। पहली बात तो पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्लियर दिया तो है, लेकिन उतना भी क्लियर नहीं है। तो पहली बात तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो स्टैटिक जीएस होता है इधर का, शायद वो ना आए। पूरी 100% श्योरिटी तो नहीं है, पर 80% श्योरिटी है कि वो नहीं आएगा। ये पेपर ही एक ऐसे, मतलब ऐसे लोगों के लिए वो बना हुआ है, टेक्निकली लोगों के लिए, तो शायद वो ना दें। और हो सकता है 20% ये भी चांसेस हो सकते हैं कि दे भी। तो हम लोग उसको 20 में लेके चलते हैं और 80 में लेके चलते हैं साइंस का पोर्सन। तो सबसे पहले हमें डेली साइंटिफिक बेसिक पे तैयारी करनी पड़ेगी साइंस की, जैसे कि उसमें लिखा है सिलेबस में। तो पहले हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए? एक तो मैंने सोचा है कि थोड़ा बेसिक साइंस तो सबको आ रही होगी, क्योंकि आप लोग पेपर दे रहे हो ऑफिसर रैंक का, तो जाहिर सी बात है आप यूपीएससी भी देते होंगे, बीपीएससी भी देते होंगे, यूपीपीसीएस भी देते होंगे और स्टेट पीसीएस जो भी आपके यहाँ स्टेट होता होगा उसको देते ही होंगे। तो जहाँ तक लगता है ये चीज़ें तो क्लियर हैं, तो साइंस का पोर्शन भी तैयार ही करते होंगे। तो यहाँ भी शुरुआत करते हैं साइंस के पोर्शन से। जब साइंस का अब पोर्शन तैयार हो जाएगा अच्छे से, तो हम लोग एक बार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके को भी देख लेंगे। पर पहले प्रायोरिटी किसे देना है हम लोगों को? साइंस के पोर्शन को। तो पहले मैंने सोचा है कि एक साइंस सामान्य विज्ञान की जो घटना चक्र आती है, इसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लिया जाए। तो अगर मान लेते हैं इसमें आता है तो आता है, नहीं आता है तो आपके अदर्स एग्ज़ाम होते हैं, सीडीपीओ का होने वाला है बिहार में, बिहार पीसीएस का होने वाला है, 2 एग्ज़ाम तो समझ लीजिए आपके बिल्कुल सर पे आ गए हैं, उसमें काम आ जाएगा। और अदर साइंस आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी, आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे साइंस के क्वेश्चन नहीं लटकेंगे। तो एक फ़ायदा ये रहेगा इसको करने से, और इसमें आएगा तो हम लोग तो कर ही लेंगे, बहुत अच्छे से इसको भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में दूसरी बुक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की। इसमें क्या करना है, ये भी मतलब भाई ये पेपर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले, इन्वायरमेंटल साइंस वाले भी इसको दे रहे हैं। तो क्वेश्चन इससे भी आने के पूरी पूरी चांसेस 100% संभावना है। तो एक हो गई सामान्य विज्ञान घटना चक्र की, ये पहले कंप्लीट करेंगे। दूसरी हम लोग कंप्लीट करेंगे पर्यावरण पारिस्थितिकी को, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी को पूरा कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हम लोग कंप्लीट करेंगे करंट में कौन कौन से लॉ बने हुए हैं पर्यावरण परिस्थितिकों को लेके, और कौन कौन से भी सुधार हुए हैं, जो भी करंट में सेशन हुए हैं इसके वो देखेंगे। और पुराने मतलब जितने कानून पर्यावरण से रिलेटेड हैं उनको सबको स्टडी करेंगे इसके साथ में।
तो ये 2 बुक्स हो गई और लॉ हो गए। और डेज हो, जैसे 5 जून को क्या मनाते हैं, जैसे पर्यावरण से रिलेटेड सारे डेज हो गए, उनको करेंगे। ये 2 बुक हो गए। और ये सब स्टैटिक जीके पर्यावरण से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, वो करेंगे। ये हो गया 2 चीज़। 2 बुक तो हम लोग कंपलसरी करेंगे ही करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सामान्य विज्ञान की लूसेंट है, इसको करेंगे लेकिन इसको लास्ट में करेंगे, थोड़ा स्किप करके चलेंगे इसको। तो पहले इसको नहीं करना है तो इसको हटाते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे विज्ञान कक्षा 9 NCERT की। अब सोचोगे इसको करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक है। न्यूमेरिकल आप जब मतलब इन्वायरमेंट के जितने न्यूमेरिकल लगाएंगे ना इसमें एग्ज़ाम के लिए, तो थोड़ा इसको पढ़ लेंगे। बहुत सी चीज़ें, एवोगाड्रो नियतांक क्या होता है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इससे क्लियर हो जाएंगी। तो इसको भी करेंगे कक्षा 9 की विज्ञान, और करेंगे कक्षा 10 की विज्ञान। तो हम लोग मोटा माटी पहले कौन कौन सी बुक करेंगे, हम लोग करेंगे सामान्य विज्ञान घटना चक्र, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी घटना चक्र, उसके बाद क्लास 9th की करेंगे साइंस, फिर क्लास 10th की साइंस करेंगे। फिर हम लोग करेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर हमने विज़न का सिलेक्ट किया है पेपर के अकॉर्डिंग। और विज़न के करंट अफेयर में सारा पहले नहीं करेंगे, केवल हम लोग साइंस का पोर्शन जो इसमें है करंट में, और पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट का जो सेक्शन रहेगा, बस 2 सेक्शन पहले कर लेंगे। और बाकी जो स्टैटिक बचेगा वो वन लाइनर किसी एक बुक से कर लेंगे, और इससे थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। तो मतलब क्या है, हम लोग पर्यावरण और साइंस का करंट अफेयर इससे करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो करंट का सोर्स मतलब 1 साल का लगभग कर डालेंगे एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तक का, साइंस का और पर्यावरण का। तो मुझे नहीं लगता फिर कोई क्वेश्चन करंट से छूटेगा। भाई देखो, अगर पेपर ये दे रहे हैं तो बहुत सीरियस होके दो, एकदम फोकस होके, फिर इधर उधर कुछ सोचना नहीं है, थोड़ी मेहनत करके दो। ये खाली मूली के 1-2 इधर उधर का बस ये क्या है वो क्या है, और थोड़ा मोड़ा करंट करने से नहीं होगा। करंट करना है तो ढंग से करो। तो साइंस का और पर्यावरण का करंट हम लोग विज़न से करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। बिहार स्पेशल पूछेगा कि नहीं पूछेगा उतना क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे पास बुक है इम्तियाज़ अहमद और अजीज़ कुमार की। तो नहीं होगा तो लास्ट में एक बार इसको बिहार को भी कर ही लेंगे। तो ये हमारे CDPO में PCS के एग्ज़ाम में काम ही आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं काम नहीं आएगा। तो इसको भी एक बार कर ही लेंगे, ठीक है। फिर तो हमारी ये हो गई स्ट्रेटजी करंट के लिए, साइंस के लिए, और इसको लास्ट में करेंगे सामान्य विज्ञान लूसेंट की। अगर टाइम बचेगा तो लास्ट में करेंगे। ये पर्यावरण परिस्थितिकी कर लेंगे और सामान्य विज्ञान। तो मैं कितनी बुक सोचने कर रहे हैं, सामान्य विज्ञान कर लेंगे, पर्यावरण परिस्थितिकी कर लेंगे, इसको भी स्किप करेंगे ना, कक्षा 9 की और कक्षा 10 की कर लेंगे बस, और करंट अफेयर तो करेंगे ही। इसके साथ ही हम लोग कर लेंगे बजट। बजट के भी कोई 100 या 200 बनाएंगे क्वेश्चन बिहार के, और पूरा इंडिया का बजट बना लेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा थोड़ा तैयार कर लिया जाएगा। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इतना बहुत है पेपर फर्स्ट के लिए। और अगर आपका एक पेपर 100 नंबर का ही तो आने हैं, तो उसका देखेंगे कितना हो सकता है। 200 नंबर का मुझे अच्छे से भी याद नहीं रह गया कि पेपर फर्स्ट कितने नंबर का आने वाला है। तो जो भी रहेगा, मुझे लगता है पेपर फर्स्ट अगर अच्छे से वेल प्रिपेयर होगा तो जो नंबर हम लोग इधर से ज़्यादा खींच लेंगे, अगर उधर मान लो तो सेकेंड पेपर में थोड़ा कुछ कठिन भी आ गया तो भी हम लोग का काम हो जाएगा, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या प्रिपेयर करना है। सामान्य विज्ञान घटना चक्र, पर्यावरण परिस्थितिकी घटना चक्र, करंट अफेयर विजन से उठाएंगे, साइंस टेक का और पर्यावरण जो इसमें इन्वायरमेंट का सेक्शन, 2 सेक्शन उठाएंगे पहले, और बाकी वाले देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। नहीं तो फिर स्टैटिक जो करंट नहीं होता है वो कर लिया जाएगा किसी और बुक से। लेकिन पहले इसको प्रेफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइंस और टेक का बहुत अच्छा सा इसमें दिया रहता है, और पर्यावरण के भी सारे क्वेश्चन हमको लोगों को मतलब जो करंट इश्यू रहेंगे आसानी से पता चल जाएंगे और मिल जाएंगे। तो समझेंगे तो क्यों नहीं हो पाएगा, ये भी हो जाएगा अच्छे से। थोड़ा तो मेहनत लगेगी ना, तो इससे ये रहेगा कि हम लोग का पेपर फर्स्ट जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा बिहार स्पेशल भी पूछते हैं,
तो आई थिंक अगर पूछते हैं बिहार स्पेशल तो इसको भी तैयार करना पड़ेगा। तो अभी तो संशय है कि पता नहीं पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, लेकिन तैयार कर लेते हैं, जिससे कि अगर आ भी जाए तो पेपर फर्स्ट हम लोग बढ़िया से दे के आएँ। पेपर फर्स्ट में जितने ज़्यादा नंबर खींच लेंगे उतने ही पेपर सेकंड में कम खींचने पड़ेंगे। और क्योंकि मुझे लगता है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी बेस्ट करना है, मेरा पूरा फोकस इन दोनों पेपर पे है। तो अगर दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है तो पेपर फर्स्ट को भी ढंग से देखना पड़ेगा। इसमें भी ऐसे लिपापोती नहीं चलेगी कि मतलब थोड़ा करंट पढ़ लिया इधर से उधर से, अब कह देते हैं सब लो ये 20 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले हैं, और ये करंट जनवरी का ले लो, फरवरी का ले लो। उससे तो ये बेचाबाची से काम नहीं चलेगा ना, करना पड़ेगा तो एक एक चीज़ को अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये सोचकर पेपर फर्स्ट की तैयारी करनी है। और कोई डाउट हो तो बताइएगा, कि और कोई सेक्शन छूट गया हो पेपर फर्स्ट में तो बताइएगा। मैंने जहाँ तक है सारे सेक्शन को जो जो आने वाला है कवर करने की कोशिश की है। और दूसरी बात ये है कि अभी इसमें स्टैटिक जीएस का, जैसे कि वही हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाला पोर्शन भी अगर ज़्यादा होगा तो बाद में देख लिया जाएगा, उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। पहले तो हमारे पास टारगेट है साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर को कंप्लीट करने का, साइंस से रिलेटेड बेसिक्स सारे क्लियर करने का। और देखो एक बात ये भी है, बहुत से लोगों ने रेलवे का फॉर्म भर रखा होगा, उसमें लेवल 2 होने वाला है एनटीपीसी का, और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर हमारा साइंस बढ़िया प्रिपेयर हो जाएगा तो हमारा काम कहाँ आएगा, वहाँ भी आ जाएगा। और जितने भी आपका ये तो है कि साइंस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होंगे आप उसमें फंसोगे नहीं, साइंस का पोर्शन आपका बेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि साइंस का पोर्शन मैं सारा करा दूँगी विद न्यूमेरिकल, कहीं भी कुछ भी अटकने वाला नहीं बचेगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टार्टिंग करते हैं। इसके लिए भी पेपर फर्स्ट को भी प्रिपेयर करने की सोचते हैं, और इसका भी लेक्चर शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तो फॉर्म भरा है, धीरे धीरे मैंने चीज़ों को कलेक्ट करा है, अब करवाना शुरू करेंगे। सिलेबस बड़ा है, आराम आराम से करते हैं, तैयारी भी तो करनी है। खाली ये भी नहीं कि सारा कुछ मैं बना के डाल दूँ, फिर भी तो आप नहीं कर पाओगे। उतना ही मतलब रोज़ रोज़ करते हैं जितना हम लोग कर पाएँ। तो इसके लिए आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, आप समझ गए होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने पेपर फर्स्ट के लिए थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक बना लिया है क्या क्या करना है। तो और हाँ देखो, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, बीपीएससी पूछता है 10 या 12। तो अभी तो क्लियर नहीं है कि मैथ्स के क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, वो चीज़ भी क्लियर नहीं है कि जो 10-12 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं बीपीएससी के पेपर में वो आएंगे कि नहीं आएंगे। ज़्यादा होगा जो मतलब टॉपिक मैथ्स के उसमें दिया हुआ है बीपीएससी में, कुछ टॉपिक वो वाले मैथ्स के इम्पॉर्टेंट कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक कुछ कर लेंगे। अगर मैथ्स के भी 10-12 क्वेश्चन पूछता है तो वो हम लोग कर ले जाएं। और स्टैटिक जीएस के लिए मैंने बोला ही है, ज़्यादा होगा तो जब ये कंप्लीट कर लेंगे और इसके टेस्ट सारे ले लेंगे। ऐसा नहीं बस पढ़ा के छोड़ देंगे, नहीं भैया, टेस्ट भी सारे होंगे। अगर एक बुक का एक टॉपिक ख़त्म होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड संडे टेस्ट भी होगा, पेपर फर्स्ट का भी और पेपर सेकंड का भी। तो हर संडे टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर रहिए। मॉर्निंग का टाइम रख लेंगे चाहे इवनिंग का टाइम रख लेंगे, टेस्ट के लिए भी दोनों पेपर के लिए प्रिपेयर रहिए, वेल प्रिपेयर रहिए। कि संडे टेस्ट देने से ये हो जाएगा कि पूरे हफ्ते क्या पढ़ा है और क्या समझा है वो भी क्लियर हो जाएगा, कि हम कितने पानी में हैं, पूरे हफ्ते क्या करते रहते हैं, कि मतलब क्या तैयार किया एक हफ्ते में, वो भी संडे को क्लियर हो जाएगा। फिर मंडे से फिर नई स्ट्रेटजी बनाएंगे, फिर एक हफ्ते की स्ट्रेटजी बना लेंगे कि इतना इतना पढ़ना है, और पूरे हफ्ते जो भी पढ़ेंगे उसका संडे को टेस्ट होगा। दोनों पेपर का होगा, पेपर फर्स्ट का भी टेस्ट होगा, पेपर सेकंड का भी टेस्ट होगा। इसलिए जो भी पढ़िएगा मन लगा के पढ़िएगा। मैं एक एक चीज़ का नोट्स बनाऊंगी, एक एक चीज़ प्रोवाइड कराऊंगी, पीडीएफ सब मिलेगा, कोई टेंशन मत लीजिए अभी। कि मतलब कुछ लोग कह रहे हैं पीडीएफ दे दो, पीडीएफ, अरे पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेंशन मतलब सब बना के तो इसीलिए रखा है ना, उसका कोई हलवा तो बनाएंगे नहीं रख के, उसको इसीलिए बना है कि अच्छे से पढ़ाया जाए और उसको अच्छे से आपको नोट्स के रूप में मिल भी जाए, आप बढ़िया करो। और हम चाहते हैं कि मतलब लास्ट में जब पेपर का रिज़ल्ट आए तो कम से कम जितने लोगों को मैं पढ़ाऊँ, कम से कम कुछ तो उसमें से बढ़िया से पास हो जाएं।
तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि किसी को तो जॉब मिल जाए। अगर मैं इसको अच्छे से पढ़ा सकती हूँ और मैंने अच्छे से करा है तो कोई तो सक्सेस होगा उसमें। मैं इस होप के साथ में बढ़िया से बढ़िया मटेरियल कलेक्ट कर रही हूँ, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाने की कोशिश करूँगी। मतलब अपने हिसाब से मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, जिससे मुझे थोड़ा सा ये लग जाए कि मैं किसी के थोड़ा काम आ पाऊँ, किसी के लिए बेहतर चीज़ें बना सकूँ। इसीलिए इसी होप के साथ में कम से कम 50-60 लोग तो सेलेक्ट ही हो जाओ। तो फिर इसलिए मैं सोच के बना रही हूँ। और जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका, आप लोग मुझे मैसेज करके बताओगे, कमेंट में मैसेज करोगे कि हाँ मेरा मैम सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं उस दिन के लिए ये सारे लेक्चर्स बना रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ कि 3-4 महीने बाद आपको सिलेक्शन मिल जाए। सिलेक्शन मिल जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी मेरी थोड़ा मेहनत का ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। 1500 क्वेश्चन बनाने हैं पेपर फर्स्ट से, सेकंड के। और पेपर फर्स्ट से देखते हैं कितने कलेक्ट होते हैं क्वेश्चन आंसर, उसको भी बनाएंगे। और क्वेश्चन आंसर जितने मैंने दिए हैं ना, उसको टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग लेके कम से कम 10-15 बार देख डालो वीडियो में, समझ लो क्या है। देखना भी सब समझ में आने लगेगा। जैसे जैसे सिलेबस का थ्योरी कंप्लीट करते चलेंगे सब समझ में आने लगेगा। खाली थ्योरी कराने से तो आपको होने वाला था नहीं, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा दी है कि करो, थ्योरी तो आती रहेगी। और टेस्ट सीरीज जब मैं क्वेश्चन आंसर कराती हूँ तो कुछ ना कुछ समझा ही देती हूँ, तो उतना भी नहीं रहता है कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ ही में नहीं आता है। कुछ ना कुछ मैं थोड़ा समझा के छोड़ती हूँ उसके बारे में, तो आपको उतना भी ठीक से आ जाता होगा। तो फिर कमेंट करके बताइएगा कि मैथ्स का पोर्शन भी इसमें लेके चलना है, जो बीपीएससी 10-12 क्वेश्चन कराती है वो थोड़ा बताइएगा, तो उसको भी साथ साथ लेकर चल दिया जाएगा। और स्टैटिक जीएस देखो शुरू करेंगे तो बुक्स तो बहुत ढेर सारी हैं, आप लोगों के पास भी पूरा एकदम भंडारा लगा होगा बुक का। बस ये होता है उस भंडारे का खात्मा नहीं होता है कभी भी। तो अभी उतनी बुक ही लेके पढ़ेंगे, उतनी बुक लेके चलेंगे जितनी ज़रूरत है, और जितनी कम से कम 10-15 बार पढ़ के ख़त्म की जा सके। एक बुक को 10-15 बार पढ़ के ख़त्म कर लो, इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर स्टैटिक जीएस पढ़ने और पढ़ाने की बात आई तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे घटना चक्र उठाएंगे और उसमें क्वेश्चन आंसर के थ्रू पूरा सिलेबस कवर अप कर देते हैं। तो सारा बीपीएससी से अभी आप मतलब कोई भी क्वेश्चन बीपीएससी का जितने भी आए हैं अभी तक मैंने जितने देखे हैं ना, एक भी आउट ऑफ घटना चक्र नहीं था। कोई कुछ भी कह ले कि नहीं अब नहीं आता है घटना चक्र से ये वो, लेकिन घटना चक्र ने पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखा हुआ है। बस अगर सारी घटना चक्र के जो 8 सेशन आते हैं, अगर आप उनको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता जीएस के लिए आपको भटकना पड़ेगा कहीं। तो वो 8 खंड हैं जो घटना चक्र के, वो पूरे कर लिए जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा रोना गाना लगा तो एनसीईआरटी कर लेंगे। इसके अलावा नथिंग, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। इतनी बुक्स बहुत हैं और आपको लगता होगा 4 महीने में कैसे होंगी, हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। हमारे ऊपर भरोसा मत रखिए, अपने ऊपर रखिए। जो इंसान खुद पे भरोसा करता है ना, वो अपनी नाव ज़रूर पार लगा लेता है। खुद पे भरोसा रखिए। बस मैं आपको डेली के हिसाब से जितने टारगेट दूँ कंप्लीट करते रहिए। आप छोड़ना नहीं। मैं से इसलिए इतना ज़्यादा वीडियो नहीं बना के देती हूँ कि आप लोग से कंप्लीट ही ना कर पाओ, समझ ही ना पाओ। मैं इसीलिए उतनी ही वीडियो प्रोवाइड कराऊँगी जितना आप कर ले जाओ एक दिन में। और डेली टारगेट, वीकली टारगेट, 15 डेज टारगेट और मंथली टारगेट मैंने ऐसे 4 शिफ्टों में बांटा है। मतलब कि रोज़ रोज़ हम लोग को क्या करना है, इवनिंग में मैं शेड्यूल में डाल दूँगी। दूसरे दिन आप लोग करके रखना, ये मैं पूरे हफ्ते करूँगी। फिर लास्ट में संडे को जिस दिन टेस्ट होगा, मैं सैटरडे की शाम को सारा क्लियर कर दूँगी। संडे को क्या क्या टेस्ट में आना है आप लोग वेल प्रिपेयर कर रिवाइज़ कर लीजिएगा। फिर अगला मंडे शुरू होगा, पूरे हफ्ते का टारगेट रहेगा हम लोग के पास, यानी एग्ज़ाम फोकस तैयारी होगी बिल्कुल एग्ज़ाम को लेते हुए। हर हफ्ते का टारगेट, डेली टारगेट रहेगा आपके पास क्या करना है, पूरे हफ्ते का टारगेट रहेगा। हफ्ते के बाद में हम लोग 15 दिन का टारगेट रखेंगे, 15 दिन में क्या क्या करना है। उसके बाद में 15 दिन के बाद में
1 महीने का टारगेट रहेगा। ऐसे ऐसे कर कर हम लोग 3 से 4 महीने की स्टडी शेड्यूल कंप्लीट करेंगे विद करंट अफेयर। तो मुझे लगता है कि अगर 4 महीने अच्छे से कर लोगे तो मतलब पेपर का इतना भी नहीं कुछ आएगा कि आप कर ही ना पाओ। अभी पेपर 3-4 महीने तक तो नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी का भी कराना है, पीसीएस का, उस बीपीएससी का पेपर होगा, उसके बाद सीडीपीओ का भी होना है, उसके बाद फिर ये आएगा। तो पहले ये सब कर लेते हैं तो हमारा ये सब बेकार थोड़ा ना जाएगा। जो करंट अफेयर है वो आपके बीपीएससी में और सीडीपीओ में काम आएगा। साइंस का पोर्शन जितना कंप्लीट कर लेंगे वो भी आएगा। जो मैथ्स के 10-12 क्वेश्चन का सिलेबस कराएंगे वो भी आएगा और वो भी बढ़िया से तैयार हो जाएगा। तो इधर उधर भटकने से अच्छा है एक जगह रहो, एक चीज़ को पकड़ के पढ़ाई करो। तो अगर एक जगह रह के एक चीज़ को पकड़ के फोकस होकर स्टडी करोगे, इधर उधर यूट्यूब पे भी दिन भर रात भर खोजो मत सामग्री। हवन नहीं करना है कि सामग्री खोज खोज के सुहा सुहा करना है। जो जहाँ पे अच्छा सा मिल जाए, मैं नहीं कहती आप हम जो बनाए वही पढ़ो। जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, जिस चैनल पे भी या फिर जिस कोचिंग में भी, जहाँ भी पैसे देकर जो भी आपका दिल करे, हम तो सारा फ्री में करवा रहे हैं। और आपको जहाँ बेहतर लगे बस एक चीज़ को पकड़ लो और आँख बंद करके चलते चलो, तो मंजिल बहुत आसानी से मिल जाएगी। 10 चीज़ों को पकड़ोगे नहीं, यहाँ भी लेक्चर यूट्यूब पे भी देख ले, यहाँ भी देख ले, वहाँ देख ले, कोचिंग भी कर ले, ये भी कर ले, तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा कि कैसे करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपको बोल रहे हैं, किसी भी एक चैनल को पकड़ लो, चाहे जो आपको ठीक लगे कि आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करा देगा, और मन ऐसा लगे कि नहीं ये नहीं हो पाएगा तो कौन सा दूसरा कराएंगे। कोचिंग में जाना है तो कोचिंग में भी जाओ, 18-20 हज़ार रुपये इस पेपर का ले रहे हैं कोचिंग वाले भी, तो आप कोचिंग में भी जाके पढ़ सकते हो। लेकिन जहाँ भी पकड़ो, एक लाइन को पकड़ लो, एक स्रोत को पकड़ लो कि हमें अब यहाँ से निकल ही जाना है, इसको कर ही लेना है। तो जहाँ भी आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसे करिए, लेकिन एक चीज़ को पकड़ के रखिए। इधर उधर 10 चीज़ों में भटकिए मत। पता है 10 लेक्चर आप यूट्यूब पे भी खोज रहे हो, ये भैया लेक्चर मिल जाए, वो मिल जाए, सॉलिड वेस्ट मिल जाए, लिक्विड मिल जाए, ये सब करते करते ना टाइम बहुत ख़राब होता है। तो टाइम को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ध्यान से यही वाला एक काम करें कि एक चैनल को पकड़ लें, चाहे कोचिंग को पकड़ लें, जहाँ आपका दिल करे, और अच्छे से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तो इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगी, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, लगे रहो, जीतना तो आखिर है ही। और सिलेक्शन लेके आओगे ना, और जब कमेंट में लिखोगे कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं उस खुशी के लिए ही आपको पढ़ाना चाहती हूँ, वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे कुछ पैसे वैसे नहीं चाहिए हैं, बस यूट्यूब पे ही लाइक कमेंट शेयर जो कर देना, बस वही ठीक है। और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। बस मैं अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ 3 से 4 महीने का टारगेट लेके, कि आपके सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से मजबूत करवा दूँ, एक एक चीज़ को। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा मुझ पे भरोसा रखिए, और ढेर सारा अपने ऊपर रखिए, और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करिए। घर वालों को कुछ नया दीजिए। और कमेंट में सेक्शन में जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप ज़रूर लिखिएगा मैम मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा उस दिन। तो इसी के साथ आज की बात ख़त्म करते हैं। थोड़ा समझ लेना, देख लेना, अभी एक दूसरा लेक्चर बना के डाल रहे हैं हम थोड़ी देर में, तब तक आप लोग इस सिलेबस को थोड़ा समझ लो, देख लो, और कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और फिर जो भी होगा सुधार कर लेंगे। हो सकता है कि साउंड प्रॉब्लम हो कुछ भी, तो आप बताइएगा, तो धीरे धीरे सुधार करते हैं। लेकिन आपको ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको बेहतरीन क्वालिटी के साथ कंटेंट बनाऊंगी। आपको कहीं नहीं ऐसा कंटेंट मिलेगा जैसा कंटेंट मैं एक एक चीज़ के लिए बना के दूंगी। धन्यवाद।